अवस्था में मेरे गोद में पड़ा हुआ है। भाई उठना। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठाओ न सुनी मम बच भी कलाई। भाई वो तेरा प्रेम कहाँ गया? उठो, उठ करके मुझे कुछ बताओ। मेरा मन बड़ा व्याकुलता से भरा चला जा रहा है। तू उठ क्यों नहीं रहा है? उठ भैया। राम जी कह रहे हैं, जो जनते हूं बन बंधु बिछेहू, पिता वचन मनते हूं नहीं ओ। यदि मैं जानता कि इस जंगल के अंदर मेरा और तेरा बिछड़न हो जाएगा, जो जनते हूं बन बंधु बिछेहू, तेरा मेरा यदि इस जंगल में बिछड़न का समाचार मुझे पहले से पता होता तो मैं पिता के वचनों को भी नहीं मानता, पिता के वचनों को छोड़ देता। भाई तेरे जैसा भाई नहीं मिल सकता मुझे जीवन में। मुझे जीवन में सब कुछ मिला है, पुत्र मिला, सुत वित्त नारी भवन परिवारा। जीवन में पुत्र मिल सकता है, धन मिल सकता है, पत्नी के चले जाने पर, मर जाने पर दूसरी पत्नी भी लाई जा सकती है, घर बनाया जा सकता है, परिवार मिल सकता है, लेकिन सगा भाई कभी नहीं आ सकता है। भाई के जाने के बाद भाई को दोबारा कोई नहीं लेके जा सकता। और तू आज चला गया है, मैं तुझे सोच सोच करके रोता जा रहा हूं। तेरे बगैर में कैसा हो गया हूं, तेरे बगैर मेरी क्या दशा हो गई है। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मन बिनु फन कर बर कर हीना। जैसे पंख के बगैर पक्षी की क्या दशा हो जाती है, मणि के बगैर सर्प की क्या दशा हो जाती है, शूंड के बगैर एक हाथी की क्या दशा हो जाती है। असमम जीवन बंधु बिन तो ही, ऐसा ही जीवन मेरा भी है। तू चला गया है, इसलिए मेरा जीवन अब किसी काम का नहीं रह गया। सर्प की मणि यदि जब खो जाती है तो अपनी फड़ को पटक पटक करके मर जाता है। पंख कट जाए तो पक्षी उड़ नहीं सकता है, बेमौत मारा जाता है। उसी प्रकार से आज तू मेरे जीवन से चला गया है, ऐसा मेरा भी जीवन हो गया है। भाई कुछ उठना। मिले ही न जगत सहोदर भ्राता, सगा भाई संसार में नहीं मिल सकता, इसलिए एक बार उठ करके तू खड़ा हो जा। जय हो अवध कवन मुहलाई। जब मैं अयोध्या जाऊंगा, अयोध्या की सीमा में जब पहुंचूंगा, मेरे साथ सीता होगी, मैं होऊंगा, और लोग पूछेंगे मुझसे लखन जी कहाँ है, लक्ष्मण जी कहाँ है। तो मैं क्या जाकर के उत्तर दूंगा? लोग यही कहेंगे, अरे देखो ये राम आया है, नारी प्रिय बंधु भाई गवाई। अरे ये राम आया है, देखो जंगल के अंदर अपनी पत्नी को प्राप्त करने के लिए अपने भाई को समाप्त करवा के चलाया है। लोग मुझे क्या कहेंगे? भाई तो उठ तो सही। तेरे ना रहने पर मुझे संसार का अपयश मिलेगा, अधर्म मिलेगा, लोग न जाने कौन कौन सी बातें मुझे कहेंगे। इसलिए मैं उस बातों को, अपने हृदय को कठोर करके सुन तो लूंगा, लेकिन तेरे बगैर में जी नहीं सकता। भाई भाई तो उठो। मेरे लखन दुलारे, बोल कछु बोल, बोल कछु बोल प्यारे, बोल कछु बोल, मत भैया को रुला रे, बोल कछु बोल, मत भैया को रुला। एक कुमारा, तू अपनी माँ का एक ही तो पुत्र है। तू मर गया, पीछे केवल शत्रुघ्न जी तो बचे हैं। और जब तुम्हारी माँ ने मुझे दिया था ना, कैसे दिया था? तात तास तुम प्राण आधारा। भाई तुम माँ के प्राणों के आधार है हो, तुम उनके जीवन के आधार हो। और जब मैं अकेला जाऊंगा, तुम्हें नहीं देखेंगी, तो मैं उनको क्या लौटा करके दूंगा? सौंपेसी मोही, सौंपेसी। जब मैं वन की ओर आ रहा था तो मुझे सौंपा था, तेरा हाथ मेरे हाथ में रखा था, और क्या कहा था? तू जाकर के राम को अपना पिता मानना, सीता को अपनी मां स्वरूप मानना। तो जब उन्होंने एक हाथ तेरा मेरे हाथ में दिया था,
और जब मैं दोबारा जाऊंगा तो मैं उन्हें क्या सौंपूंगा। इसलिए उतरू कहा मैं दई हूँ जाई, उतरू कहा दई हूँ ते जाई, उठकी मोही सिखावहु भाई, उठकी मोही सिखावहु भाई। भैया मैं उतर करके वह क्या उत्तर दूंगा, क्या कहूंगा उनको, क्या समझाऊंगा। इसलिए तू उठ उठ किन मोई, अरे तू मुझे कुछ बता, कुछ शिक्षा दे कि मैं उन्हें जाकर के क्या बताऊंगा। हमारा भी जब कोई प्रिय मर जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो हम भी तो अपनी सुध बुध खो बैठते हैं, कुछ ध्यान नहीं रहता क्या बोल रहे हैं, क्या कहते हैं, हमें खुद को पता नहीं रहता। अब यदि लक्ष्मण उठ जाएगा, बैठ जाएगा, तो फिर वहां बताने की क्या आवश्यकता है, फिर तो भाई तो साथ में हो जाएगा। लेकिन क्या कह रहे हैं, मैं जाकर के क्या बोलूंगा रमा को, सुमित्रा मैया को क्या उत्तर दूंगा, इसलिए क्या देना, इसलिए तो उठ करके बता मुझे। सुधबुत राम जी खो गए हैं, बहुविधि सोचत सोच विमोचन, कई प्रकार से सोच रहे हैं कि एक बार कोई प्रयास कर लेवे, कृपा हो जाए महाराज शिव की, मेरा छोटा भाई जग जाए, बैठ जाए मेरे सामने। आंखों से ढर 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 आंसू बह रहे हैं। स्रवत सलील जीव दल मोचन, स्रवत सलील जीव जल लोचन। आंखों से आंसू बह रहे हैं और बहते बहते उसी समय हनुमान जी महाराज जड़ी बूटी को लेकर के जब अयोध्या की सीमा से जा रहे थे, भरत जी के सैनिकों ने देखा कि कोई एक विशाल काय शरीर वाला अपने हाथों में एक बहुत विशाल पर्वत लिए हुए है। उसी समय जाकर के भरत जी महाराज को बताया। भरत जी महाराज ने बाण उठा करके मारा और जैसे ही हनुमान जी महाराज के हृदय में लगा, बाण लगते ही राम 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 कहते हुए नीचे गिर पड़े। भरत जी को बड़ा दुख हुआ कि मैंने राम भक्त को मार दिया है। दोनों के बीच में वार्तालाप हुई है, सारी कथा बताई है कि किस प्रकार से सीता जी का हरण हुआ है, किस प्रकार से रावण लेकर के गया है, किस प्रकार से भैया लक्ष्मण को शक्ति बाण लगी है और किस प्रकार से मैं उनके लिए शक्ति बाण लेकर दूर करने के लिए जड़ी बूटी लेकर के लंका जा रहा हूं, इसलिए मुझे शीघ्र वहां जाना पड़ेगा। भरत जी प्रसन्न हो गए, कहा कोई बात नहीं। क्या कह रहे हैं भरत जी, कह रहे हैं कि अब तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुझे ऐसे बाण पर बैठा देता हूं कि प्रातः काल भी नहीं होगा और इस बाण पर बैठते ही तू सीधे राम जी की शरण में चला जाएगा। और जैसे ही हनुमान जी महाराज को बाण पर बैठाया है और बाण में बैठते ही हनुमान जी महाराज आकाश से गुजरते हुए चले जा रहे हैं। राम जी के प्रति भरत जी के हृदय में जो प्रेम था, जो लालसा थी, जो लगन थी, हनुमान जी ने आकाश में जाते जाते बार बार सराहना की है। वाह धन्य भरत भैया, जब से राम गए हैं आप अयोध्या के महल में नहीं गए, आप नंदीग्राम में रह रहे हैं, बार बार प्रशंसा की है। और ऐसा करते 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 अब जहां पर स्वयं भगवान श्री राम बैठे हुए हैं, राम जी बार बार रो रहे हैं, प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भय बानर निकर। राम जी ने जोर जोर से रोना शुरू किया है। बंदरों ने सुना, भालुओं ने सुना, सब लोग अपने अपने गुफाओं से बाहर आकर के बैठ गए हैं कि आज राम जी बहुत जोर जोर से रो रहे हैं। जब सारे जोर जोर से रो रहे थे, उसी समय आई गयो हनुमान जी में करुणा धीर रस। आई गयो हनुमान जी में करुणा
नीर रस। जिस मुख से अभी रोने की आवाजें आ रही थी, सबके मुख में रोने की ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। और जैसे ही राम जी ने हनुमान जी महाराज को देखा, उसी मुख से वीर रस की बातें निकलने लगी। ओहो, मेरा हनुमान आ गया है, जड़ी बूटी लेकर के आ गया है, अब मेरा भाई जीवित हो जाएगा। सबने रोना गाना बंद कर दिया। राम जी खड़े हो गए, सबसे पहले हनुमान जी को बुलाया है और हरस राम भेट्यो हनुमाना। राम जी ने प्रसन्नता पूर्वक हनुमान जी को गले लगाया है। और उसी समय सुषेण वैद्य ने तैयारी की है। और तैयारी करते ही, जैसे ही वैद्य ने लखनलाल जी को दवा पिलाई है, और दवा पीते ही तुरंत वैद्य तब कीन उपाय। तुरत वैद तहाँ कीन उपाई। उठी बैठे लक्ष्मण हरसाई। हृदय लाई प्रभु बेटो भ्राता। हरे से सकल भालुक विभ्राता। हरे से सकल भालुक विभ्राता। भालुक विभ्राता। भालुक विभ्राता। सारे लोग प्रसन्न हो गए। जैसे ही वैद्य ने दवा पिलाई, दवा पिलाते ही हरसी उठ बैठे लक्ष्मण हरिसाई। लक्ष्मण जी प्रसन्नता पूर्वक उठ करके बैठ गए। चारों तरफ सबकी ओर देखा है, और क्या करें, आज तो मैं बड़ा देर तक सोता रहा, मुझे किसी ने उठाया नहीं, विलंब हो गया उठने में। राम जी प्रसन्न हो गए। और बंधुओं, जब लक्ष्मण जी के जीवित होने का समाचार रावण को पता चला, यह वृत्तानन सुने हो अति विषाद पुण्य पुण्य सिर धुने हो। रावण ने जब सुना कि लक्ष्मण जीवित हो गया है, लक्ष्मण बच गया है, तो बार बार माथा पटक रहा है, सोच रहा है, घूम रहा है कि कैसे जीवित हो गया, कैसे बच गया। और उसी समय ये व्याकुलता से कुंभकर्ण के पास आया है। कुंभकर्ण को विविध जतन करिता ही जगावा। विविध यत्नों के द्वारा ढोल बजाए, नगाड़े बजाए, हाथी की गर्जना कराई गई, तुरही बजाई गई, खूब पकवान बनाए गए, और उसके कान उसके नाक के पास जाकर के रखे गए सब कुछ। तब जाकर के वो जागा, आंखें खोला। और तुलसीदास जी कहते हैं, और महादेव पार्वती जी से कहते हैं, देवी तुझे पता है, जब ये कुंभकर्ण जागा, राक्षस है, देखने में पता कैसे लगता है, जागा निशिचर देखिए कैसा मानहु काल रूप धरी बैठा। ऐसा लग रहा है कि जैसे साक्षात मृत्यु ही सामने आकर के बैठ गई हो, इतना भयंकर स्वरूप दिखाई पड़ रहा है। कई लोगों का स्वरूप बड़ा भयंकर दिखाई पड़ता है सोने के बाद, जब सो करके उठते हैं, बाल बिखरे हुए। अब वो वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है, भयंकर स्वरूप जाकर के दिखाई पड़ा। और रावण से पूछने लगा, कुंभकर्ण बूझा कहू भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई। जागते पूछा, भैया मुझे आपने अल्प निद्रा में जगा दी, अर्ध निद्रा में जगाई, क्यों जगाया आपने मुझे? और ये आपका सूखा